अब आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में श्री वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से मंगलाचरण श्री व्यास जी महाराज कर रहे हैं। और इस मंगलाचरण की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। सत्यम परम धीमहि कह के व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। क्योंकि यदि कह देते कृष्णम परम धीमहि तो कृष्ण भक्त इसको अपना ग्रंथ मान लेते। रामम परम धीमहि कह देते तो राम भक्त अपना ग्रंथ मान लेते। देवीम परम धीमहि कह देते तो देवी भक्त अपना ग्रंथ मान लेते। तो वेद व्यास जी परम सत्य की वंदना कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पूज्य पाठ डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज जो चलते फिरते भागवत के विद्यालय है, दास को उनकी चरण शरण में बैठ करके खूब अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो बड़ा अद्भुत अर्थ इसका करते हैं। भागवत में बार बार सत्य सत्य कह के भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारा गया है। तो कृष्ण परख अर्थ आप लोग इसका श्रवण करें। कैसे हैं भगवान? बोले जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मा। जो प्रभु जन्म कर्म बंधन आदि से सर्वथा परे है, सर्वथा विनर मुक्त है, वो देवकी और वसुदेव के प्रेम पास में बंध करके कंस के कारागृह में जन्म लिए। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः। और जन्म लेने की देर नहीं हुई कि जन्म तो लिए मथुरा में और भाग लिए गोकुल की ओर। अनुपश्चात आयात अगच्छत्। कहां भाग लिए? बोले यत्रत्र गोकुले नंद गहे अनुमया। चारथे सुविज्ञस्वरा। अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः कुशलः। भगवान अपना काम बनाने में इतने कुशल हैं, इतने निपुण हैं कि कंस ने भगवान को मारने के लिए कितना षड्यंत्र फैलाया। पूरे जेल खाने में अलीगढ़ी ताले लगवाए, पहरेदार लगवाए, पर भगवान कितने कुशल हैं कि कंस के कारागृह में ही जन्म ले लिए और मामा कंस के कान में भी भनक नहीं पड़ी। स्वरा स्वेषु गोपेषु राजयते शोभते ससुरा। गोकुल के ग्वाल बालों में जो सर्वश्रेष्ठ शोभायमान हो रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारित बात। तनु विस्तारेण धातु है। तनु विस्तारेण धातु से ही शब्द बनता है तेने। ब्रह्मा जी ने जब भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों का हरण कर लिया तो एक क्षण विलंब किए बगैर मेरे प्रभु जैसे भगवान के ग्वाल बाल थे, जैसे उनके बछड़ा थे, जैसे उनके लाठी डंडा थे, जैसे उनके वस्त्र आभूषण थे, जैसा उनका स्वभाव व्यवहार था, अरे यहां तक के हाथ की रेखाएं जैसी थी, वो सब कुछ भगवान बन गए और ब्रह्मा जी को भगवान ने मोहित कर लिया।
भगवान की लीला से हम संसारी जीवों की यदि एक खोपड़िया चक्कर खा जाए तो कौन आश्चर्य की बात, क्योंकि इनकी लीला से तो चतुरानन की 4-4 खोपड़ी चकरा जाती है। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये, और ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मुह्यन्ति सूर्य सूर्याः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति। इनकी लीला से तो भगवान के ज्येष्ठ अग्रज बलराम जी भी मोहित हो जाते थे। बोलो राधे राधे। तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो। आहा, मेरे गोविंद कमर लचका के, गर्दन मटका के, ललित त्रिभंग गति से खड़े होके अपने अधरोष्ठों पर वेणु सुशोभित करके और जो बंशी में फूंक मारते हैं गोविंद कि भगवान के वेणु रब को सुन करके कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का भी कलरव कुंठित हो जाता है, और गिरि गोवर्धन के विशाल पाषाण खंड द्रवीभूत होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। जल का स्वाभाविक धर्म होता है प्रवाहित रहने, जल हमेशा बहता रहता है, पर बंशी सुनकर के जल तो स्तब्ध हो जाए और पत्थर पिघलने लगे। ये भगवान की वेणु का वैशिष्ट्य है। जहां चलता था ना कोई काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की ताना। बम ब्रह्मानंदम इह विषयानंदम तौ अणु यस्मा स वेणु। जिसकी ध्वनि के सामने ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों तुच्छ हो जाएं, वो वेणु। तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्तत्र सर्गो मृषा। भगवान श्री हरि के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। इन तीनों धामों का जो भी सर्ग है, सर्ग कहते हैं परकर, वो नित्य परकर है, शाश्वत परकर है। देखो भगवान धराधाम पर जब लीला करने के लिए आते हैं तो अकेले नहीं आते, पूरी मंडली को लेकर के आते हैं। ये कंस हैं, विदूषक हैं, चाणूर आदि हैं, ये सब भगवान की ही मंडली के सदस्य। हमारे गांव क्षेत्र में जब कोई रामलीला रासलीला होती है तो स्वामी जी कोई अकेले थोड़ी आते, पूरी मंडली लेकर के आते है ना। अब उस मंडली में स्वामी जी जिसको जो अभिनय करने के लिए दे देते वो बन करके तैयार हो जाता। कोई रावण बन गया, कोई राम बन गया, कोई कंस बन गया, कोई कृष्ण बन गया। पर्दा खुला तो एक दूसरे के शत्रु बन करके खड़े हो जाते, और पर्दा गिरा तो पता चला कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है। ऐसे ही भगवान भी इस धराधाम पर जब लीला संभरण करने के लिए आते हैं तो पूरा परिकर लेकर के मेरे प्रभु आते हैं। भैया फिल्म हमेशा वही हिट होती है जिसका खलनायक दुष्ट हो। तो ये कंस चाणूर आदि जो है ना, भगवान की लीला के खलनायक हैं ये। तो यत्र सर्गो मृषा, इन तीनों धामों का जो सर्ग है, परकर है, वो शाश्वत परकर है। और इन तीनों धामों का जो आश्रय लेते हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारका का, तो उनका ये संसार रूपी कपट जाल हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है।
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकम् स्वेन मथुरा केन धाम्ना तन्निवासना सदा सर्वदा निरस्तम कुहुकम संसार लक्षणम एन तम सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमो। ऐसे सत्य स्वरूपी परमात्मा का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। देखो भागवत के जो ये 3 श्लोक हैं ना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये भागवत की भूमिका के श्लोक हैं। तो जरा रीढ़ की हड्डी सीधी करके सुनना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे पूरी भागवत की हुई। पहले श्लोक में बताया ध्येय क्या है, किम ध्येयम। अब दूसरे श्लोक में बता रहे